जय माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। मैं सुषमा रानी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पर माँ काली की पूजा किस प्रकार से बिल्कुल ही सरल विधि बताऊंगी। भक्तों, आज के दिन किस मंत्र का जाप करने से हमें सफलता मिलेगी वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। भक्तों, वैसे तो माँ काली की पूजा आरती आप प्रतिदिन कर सकते हैं। जो इनकी विशेष जो पूजा होती है वो नवरात्रि में 7वें दिन माँ काल रात्रि का हम पूजन करते हैं। ये माता दुर्गा की ये 7वीं शक्ति होती है। ये रक्त बीज का संहार करने के लिए माता ने काल रात्रि का रूप धारण किया था। इसे महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच भय प्रेत आदि दूर भाग जाते हैं। काल रात्रि का अर्थ है काल की रात्रि यानी मृत्यु का अंत। माँ काल रात्रि की कृपा से भक्त सभी सिद्धियों को जीत सकते हैं। माँ काल रात्रि दुष्टों का संहार करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत पिशाच आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर के भाग जाते हैं। भक्तों, ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। किसी भी प्रकार की ग्रह बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, अगर शनि को लेकर, तो वो भी माँ दूर कर देती हैं। तो भक्तों, यह जो पूजन है आप चौकी लगा ले, अच्छी प्रकार से सजा ले, फूलों का आसन दें और माता की फोटो इस प्रकार से लगा ले। यदि आपके पास तस्वीर है, मूर्ति है, आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। गणेश जी को भी स्थापित करें और साथ में बटुक भैरव जी, इनका भी पूजन विशेष रूप से किया जाता है। फूलों का आसन दे देंगे और साथ में आप चाहें तो तिली के तेल का या फिर शुद्ध देसी घी का दीपक जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ आसन दे करके रख दिया है और स्थापित सभी की स्थापना कर ली है। अक्षत और पुष्प लेकर के भोले शंकर जी का, भैरव जी का और गणेश जी का, अग्नि देवता का, काली माता का, सभी का आवाहन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि आप लोग चौकी पर आइए, विराजमान होइए, हमें पूजा करने का शक्ति दीजिए। तो इस तरह से हमें पंचामृत से सांकेतिक स्नान कराना है। आप 3 बार भी करा सकते हैं या एक ही बार को 3 बार घुमा घुमा करके स्नान करा सकते हैं। सांकेतिक स्नान कराना है। यदि आप थाली में रख के भी स्नान करा सकते हैं। हमारे पास फोटो या मूर्ति है इस प्रकार से, तो हम इसी प्रकार से स्नान कराएंगे। भक्तों, एक और विशेष बात है, जो सामान्य ग्रस्त जन भक्त हैं वो माँ का पूजन सुबह के समय करते हैं। तो इस प्रकार से शुद्धोदक स्नान करा देंगे 3 बार। और जो लोग तंत्र साधना कर रहे हैं वो तंत्र का पूजन माँ का मध्य रात्रि में करते हैं। हम तो साधारण गृहस्थी जन हैं, तो हम इनका पूजन सुबह के समय में ही करते हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि नहीं रहता है। तो माता काली को और साथ में भोले शंकर को जरूर से स्नान कराएं। और इस तरह से स्नान कराने के बाद ये जो जल था ये हम किसी गमले आदि में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर प्लेट के नीचे काले तिल का आसन दिया है और साथ में दीपक को अग्नि देवता का ध्यान करते हुए जला लेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले चंदन से गणेश जी को, बटुक भैरव जी को, सभी को तिलक लगाएंगे। माँ सादृश्य ब्रह्मांड के समान गोल गोल 3 नेत्र हैं। माँ की आंखें आज के दिन खुलते हैं। कहते हैं आज के दिन माँ की आंखें खुलती हैं। इससे कुंडली में जागरण के लिए जो साधक लगे होते हैं, आज के दिन सहस्त्र साज में जो चक्र होता है, साधक उसमें ध्यान लगाते हैं। माँ कालरात्रि के पूजा करने से साधक के लिए ब्रह्मांड समस्त सिद्धियों के द्वार खुलने लगता है। इससे चक्र में स्थित
चक्र में साधक का मन पूर्णतः काल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। तो इस प्रकार से माता को हम यहाँ सिंदूर का तिलक लगा देंगे। जो आपकी उंगली में सिंदूर बच जाता है उसे आप अपने मस्तक पर या फिर चूड़ी पर लगा लें। इस प्रकार से इसे पोंछना नहीं होता है। भोले शंकर को जनेऊ अर्पित कर देंगे, बटुक भैरव को, गणेश जी को, सभी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमें इत्र लगाना है। इत्र में वस्त्र रूपी जो कलावा हमने लिया है इसमें हम इत्र लगा देंगे। इत्र लगा करके अर्पित करेंगे। उनके साक्षात्कार से उनके मिलने पुण्य का वह भागी हो जाता है और उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। इत्र लगा देंगे माता को। मैंने चुनरी पहले से ही उड़ा दी थी, आप चाहें तो बाद में भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा और पुष्प अर्पित कर देंगे। काल रात्रि की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। मार्ग में आने वाले रात्रि की पूजा करने से जो आने वाली बाधाएं हैं मार्ग में वो दूर हो जाती हैं। जैसा माँ का नाम है वैसा ही माँ का रूप है। तो जो भी आपके पास पुष्प हो वो आप अर्पित करें। वैसे माता को लाल गुड़हल का फूल अति प्रिय होता है। यदि आपको मिल पाए तो आप गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। यदि नहीं है तो आप खुले फूल भी लेकर के अपना पूजन संपूर्ण कर सकते हैं। जल का भोग लगा देंगे। इस प्रकार से माता को काली मिर्च, काले लौंग, इस प्रकार से हमें लौंग लेनी है, साबुत लेनी है, फूलों वाली। खंडित लौंग यानी टूटी हुई लौंग नहीं लेनी है, हमें साबुत। आप देख लीजिए किस प्रकार से है। और इस प्रकार से गुड़ का भोग माता को लगाया जाता है। तो गुड़ और लौंग का भोग माता को अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से मैं रख दूंगी। तो माँ का स्वरूप है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, बाल घुंघराले हैं। माँ का रंग अंधकार के समान काला है। और नवरात्रों में माता को लौंग और बताशे का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। तो आप लौंग बताशे का भोग जरूर से अर्पित करें सभी को। माँ के गले में विद्युत के समान चमकने वाली मालाएं हैं। नर मुंड पहनती है माँ। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनके नेत्रों से सदैव विद्युत की किरणें निकलती रहती हैं। तो यहाँ पर काली मिर्च और काले तिल माता को अर्पित करेंगे। भक्तों ऋतु फल हो जो आपके पास वो आप अर्पित करें। इनके दो भक्तों यह माता का भयंकर स्वरूप दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए तो यह शुभ फल देने वाली है। इसलिए इनका एक और नाम शाकुंभरी भी है। माता का पसंदीदा रंग है लाल और काला। तो भक्तों इस प्रकार से हमें दीपक का भी पूजन करना है। भक्तों जहाँ पर ये आप पूजा करना चाहते हैं, आपने नव दुर्गा की चौकी लगाई है वहां पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास माँ काल रात्रि की फोटो या मूर्ति हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं इस प्रकार से। और अग्यारी जरूर से की जाती है। इस प्रकार से आप अग्यारी कर लें। और भक्तों हमें सबसे पहले जो मैंने बताया शिव जी का भी पूजन करना चाहिए, बाद में आदि शक्ति का पूजन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं माँ काली की पूजा नहीं करनी चाहिए, तो यह तंत्र साधना के लिए लोग पूजा करते हैं। ये तंत्र मंत्र की साधना की देवी हैं, परंतु हमें इनका पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो सबसे पहले गणेश जी के नाम की, नवग्रह के नाम की, काली माता के नाम की, बटुक भैरव के नाम की और भोले शंकर के नाम की हम यहाँ पर घी की 5 आहुतियाँ देंगे। तो गाय का उपला सूल लगा लें, उसके ऊपर नारियल का थोड़ा टुकड़ा रख लें, उसके बाद आप लगाएं और साथ में लौंग के जोड़े को 5 बार इस प्रकार से घी में डिप करके डालना है अग्यारी में। अगर हम जीवन में सफलता चाहते हैं, शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, रोगों से छुटकारा चाहते हैं, तो हमें माँ काली का पूजन करना चाहिए इस प्रकार से। अगर आप हवन की सामग्री लाए हैं तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो जो भोग प्रसाद माता को लगाया है वो अग्नि के माध्यम से लगाएं। इससे जो भोग प्रसाद है माता को अग्नि के माध्यम से शीघ्र पहुंच जाता है। बताशे का भी हम यहाँ पर भोग लगाएंगे। माँ काली के पूजन में भैरव का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, नहीं तो माता काली का पूजन अधूरा रह जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं तो भैरव जी माता से शिकायत करते हैं बच्चों के जैसे।
तो भक्तों इस प्रकार से हमें पूजन करना है। बहुत ही सरल पूजन होता है। आप माँ दुर्गा का पूजन कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में यह रहता है कि घर में माँ काली की फोटो या मूर्ति रखें या ना रखें, दुष्टों के लिए ही विकराल रूप वाली है, हमारे लिए तो बहुत ही सौम्य है, शांत है। आप छोटे साइज की मूर्ति या फोटो रख सकते हैं। उसके बाद जब हमारा हवन कंप्लीट हो जाता है 11, उसके बाद हम करते हैं कपूर से आरती। तो सबसे पहले गणेश जी के नाम की, भैरव जी के नाम की, शंकर जी के और साथ में माता काली का पूजन आरती करें। बहुत ही सरल होता है। श्रृंगार की सामग्री भी आप भेंट कर सकते हैं पहले दिन। तो भक्तों ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि माता काली की। और भक्तों आपको यह पूजन विधि कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इस तरह से हमें अग्यारी को ठंडा करना है, 3 बार इस प्रकार से ठंडा कर लेना है। और जो भी हमने दीपक कपूर से आरती की थी, दीपक को भी हम यहाँ से शीतलीकरण कर लेंगे और सभी चीजों को 3 बार मिनस देंगे पानी से। इस प्रकार से मिनसने से ये होता है जो भी हमारा भोग प्रसाद होता है माता स्वीकार कर लेती हैं, सभी स्वीकार कर लेते हैं। दक्षिणा जरूर से निकालें भक्तों। दक्षिणा चढ़ाने से जो भी कमी बेसी रहती है वो पूरी हो जाती है। क्षमा प्रार्थना मांग लें। पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो तो क्षमा करें। तो भक्तों जो यह पूजन है, जो भोग प्रसाद चढ़ाया है, दीपक पूजा करने के कुछ ही मिनट के बाद इस भोग प्रसाद को परिवारजन में बांट दें। जो तिल है, काले तिल हैं, आप दान भी कर सकते हैं या फिर आप प्रयोग में भी ला सकते हैं। गुड़ को भी आप प्रयोग में लाएं। चौकी का जो विसर्जन है अगले दिन करना होता है अगर आपने अलग से पूजन किया है। श्रृंगार की सामग्री आप चाहे तो मंदिर में दान दे दें या फिर सुहागन स्त्री को भी दान दे सकते हैं। माता काली की पूजा प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि को कर सकते हैं। सप्ताह के शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। नवरात्रों में भी कर सकते हैं। माता काली के पूजन में हमें सावधानी रखनी चाहिए। दो भक्तों जो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम चामुंडे विचे नमः मंत्र बोलते हुए माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। ओम कालरात्रो रे नमो नमः बोलते हुए दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें, दुर्गा चालीसा का भी पाठ पढ़ें। इस प्रकार से माँ काली का पूजन कर सकते हैं। आप लाल आसन पर बैठकर लाल वस्त्र धारण करके इस पूजन को करें, ये बेहद ही शुभ रहता है। और आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़क कर माथे से जरूर लगाएं, तभी पूजन संपूर्ण माना जाता है। नील कमल का फूल मिल पाए तो जरूर से चढ़ाएं। तो भक्तों ये थी बहुत ही सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य रूप से लिखें।